अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सेल का सबसे पहला लेसन है और इसको आपने सुनने के बाद बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अपने डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करवाएं और उसके बाद जैसे ही लेसन ये ख़त्म हो आप अपने लेसन को प्रैक्टिस करें ताकि आपकी अच्छी ग्रिप आ जाए टॉपिक के ऊपर। तो चलिए, सबसे पहले एक्सेल का पहली चीज़ जो आपको सीखनी चाहिए वो ये है कि कोई भी फाइल कैसे ओपन करनी है और उसका नाम कैसे रखना है। तो अपने डेस्कटॉप पे जाके राइट क्लिक करें माउस का और यहाँ पे आपको न्यू की ऑप्शन नज़र आती है। न्यू की ऑप्शन करने के बाद आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो सेकंड लास्ट ऑप्शन जो आपको नज़र आ रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इसको क्लिक कर दें। जब इसको क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखिए, अब आप इस फाइल का नाम रख सकते हैं जब तक ये ब्लू कलर आपको शो हो रहा है। जैसे मैं इसका नाम रख लेता हूँ शिराज, तो ये फाइल का नाम शिराज बन गया। अब आप इसको जैसे मर्जी ओपन करें और इसको यूज़ करें। मैंने एक ऑलरेडी फाइल ओपन की हुई है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो इसमें कुछ डेटा मैंने यहाँ से पहले से सेव किया हुआ है। तो आप देख लें कि जो फाइल मैंने सेव की थी, ये वाली फाइल, इसमें मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम रखे थे, सीरियल नंबर और कुछ चीज़ें थी। तो मैं इस डेटा को सिर्फ नाम वगैरह ले लेता हूँ ताकि मैं ये चीज़ें कॉपी करके दूसरी शिराज की फाइल में इसको प्रैक्टिस कर सकूँ। चले, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। आपने देखा मैंने कैसे फाइल ओपन की, दोबारा से समझिए। ये जो फाइल मैंने अभी ओपन की थी, इसको अपने माउस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बेसिक एक्सेल का लेसन देने वाला हूँ, जिस पर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये बेसिक एक्सेल लेसन नंबर 1 है। अब आप देख रहे हैं कि ये कोई दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ। पहली चीज़ जो आपको सीखनी चाहिए, ये जो मुख्तलिफ सेल्स हैं, ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इसको सेल बोलते हैं। जैसे ये सेल है, इसको पढ़ते कैसे हैं? ये सेल का नाम है ए और रो नंबर है 1, तो इसको A1 पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सेल F है, यानी कॉलम नंबर F और रो नंबर 7, तो इसको F7 पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसको बोलेंगे L7। ये है तो ये K1, K यानी कॉलम और 1 रो, तो कॉलम का नाम है K और रो का नाम है 1। अब ये जो मैंने लिखा है बेसिक एक्सेल, इसको कुछ थोड़ा सा बेहतर करते हैं। कैसे, आप देखते जाइए। मैं चाहता हूँ ये कोई दिखने में अच्छा लगे, तो मैं 4-5 सेल्स को इकट्ठा सेलेक्ट करके माउस के साथ ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आ रही है मर्ज एंड सेंटर। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, ये मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। तो इसको मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए तो आपको, और इसको कलर करना हो तो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज हो सकता है। सबसे पहले आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका कलर कोई भी येलो करना है, येलो या ब्लू, कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं येलो यहाँ पे कलर इसका सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर सीरियल नंबर, याद रहे कि आपने लेसन को सुनने के बाद खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। सीरियल नंबर, फिर यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम लिखने के बाद आपको लग रहा है कि ये सेल जो है वो छोटा है लेकिन इसकी टेक्स्ट जो है वो आगे तक चला गया है। तो इसका दो तरीके हैं, एक तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें और नीचे फॉर्मेट सेल पे चले जाएं और फॉर्मेट सेल पे कर जाने के बाद आप इसको थोड़ा सा वेट करें। वेट करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, तो अलाइनमेंट पे जाएं और रैप टेक्स्ट कर दें इसको, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा आपको। ये देखिए, एक तरीकाकार ये है। अगर ये नहीं करना चाहते तो आप इसको पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कर दें, यहाँ पर जो आपको आपका माउस नज़र आ रहा है इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दें ताकि एडजस्टमेंट हो जाए। अब एम्प्लॉय है, हम यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक फार्मूला सीखेंगे आज के लेसन नंबर 1 में। मैं चाहता हूँ कि ये एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है, इसमें हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ ने पूरा हफ्ता काम किया तो उनकी कितनी इनकम बनी एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर जो संडे से शुरू होगा, अब यहाँ पर मंडे,
आप चाहते हैं कि मुझे सारा टाइप ना करना पड़े, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मुझे टाइप ना करना पड़े। तो इसका तरीकाकार ये होता है, एक्सेल हमेशा सीक्वेंस को फॉलो करता है। संडे और मंडे को इकट्ठा सिलेक्ट करें, ये देखिए संडे और मंडे को इकट्ठा, यानी यहाँ पर दोनों बॉक्सेस को इकट्ठा सिलेक्ट करके, अब ये वाला जो प्लस का निशान नजर आ रहा है स्क्रीन पर आपको, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। ये जो प्लस का निशान नजर आ रहा है आपको, इससे इसको पकड़ें और ड्रैग करके जहां तक आप इसको लेना चाहें, संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे तक, ये खुद ब खुद टाइप हो जाएगा। दोबारा देखिए इसको, मैंने दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया इकट्ठा और फिर एंड तक इसको, ये देखिए सैटरडे नजर भी आ रहा है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप में, इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये सैटरडे तक इसकी कैलकुलेशन शो हो गई हमें। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ये सारे का सारा जो टेक्स्ट है इसका कोई कलर भी बने। इसकी बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक सेलेक्ट कर देते हैं और उसका जो टेक्स्ट कलर है, ये देखिए टेक्स्ट कलर हम अगर व्हाइट सेलेक्ट कर दें तो ये ज्यादा बेहतर नजर आएगा। ठीक है, अब दोबारा समझिए, इस पूरे को सिलेक्ट करने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर यहां से चेंज होगा, ये देखिए यहां से ब्लैक, और जो टेक्स्ट कलर है वो यहां से वाइट कर दें। और यहाँ पर इसका जो फॉन्ट है आप इसको टाइम्स न्यू रोमन में कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर लें टाइम्स न्यू रोमन, और नॉर्मली साइज जो है वो 12 होता है, इसको 12 साइज पे कर लें। ठीक है, तो आपकी एक्सेल शीट कुछ बेहतर नजर आने शुरू हो गई। अब यहाँ पर हम एम्प्लॉयज की सीरियल नंबर डाल देते हैं 1 2 3। अगर मेरे पास 100 एम्प्लॉयज हैं तो मुझे 1 2 3 से 100 तक टाइप नहीं करना चाहिए, अगर मुझे अच्छी तरह एक्सेल आता है। अगेन वही तरीकाकार, आप इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करें, सीक्वेंस को कॉपी करने के लिए 1 2 3 4 ये सीक्वेंस बनेगा, तो हमेशा एक्सेल सीक्वेंस को कॉपी करता है। तो इसको यहाँ से पकड़कर आप ड्रैग कर दें। 15 एम्प्लॉयज का बेसिकली हम डाटा बना लेते हैं आज, तो 15 एम्प्लॉयज खुद ब खुद सीक्वेंस एक्सेल ने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर मैं ऑलरेडी कुछ नेम टाइप कर चुका था पहले से, तो मैं यहाँ से वो नेम्स ले रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और दूसरी एक्सेल शीट में जो कि मैंने अभी शिराज के नेम से बनाई है, तो यहाँ पर ये सारा पेस्ट कर देता हूँ। ये एम्प्लॉयज के नेम आ गए, आप इसको आराम से बैठ के नेम टाइप कर सकते हैं। अच्छा, फर्ज कर लें संडे को एम्प्लॉय नंबर 1 जो कि शिराज है, उसने $150 अर्न किए, तो ये यहाँ पर हमने $150 लिख दिए, फिर 200 लिख दिया, फिर उसके बाद ट्यूसडे को इसने $180 अर्न किए, उसके बाद वेडनेसडे को, थोड़ा सा इसको कॉलम को बढ़ा देते हैं, वेडनेसडे को इसने $250 अर्न किए, थर्सडे को इसने $200 अर्न किए, फ्राइडे को इसने $120 अर्न किए, और फिर सैटरडे को इसने $125 अर्न किए। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि बाकी एम्प्लॉयज का डेटा फिल करने के बाद आपसे दोबारा से इसी रिकॉर्डिंग को मैं अज्यूम करूंगा कि ये रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट होगी। पहले मैं डाटा फिल कर लूं ताकि आपको मैथमेटिक्स सिखाना आसान हो, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बन जाए। इसलिए मैं अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके मैं डाटा पहले फिल करूंगा, दोबारा मैं आपसे बिल्कुल इसी तरह डाटा फिल करूंगा जैसे मैंने ये पहली रो का डाटा एंटर किया है। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के बाद आपसे मिलता हूँ। जी देखिए, मैंने अपनी डाटा एंट्री कर ली है, सारे एम्प्लॉयज ने कितनी कितनी अर्निंग की है हर दिन के अंदर। अब ये कैसे समझ आएगी ये $150 में है या नंबर में है? तो आपके, मेरा जो कर्सर मूव हो रहा है यहाँ पर, किसी भी सेल को सिलेक्ट करें, यहाँ पर जैसे 150 लिखा हुआ है तो ये जनरल है। आप इसको डॉलर्स में टर्न कन्वर्ट करना चाहते हैं तो करेंसी पे क्लिक कर दीजिए। तो आप इस सारे को करेंसी में क्लिक करना चाहते हैं तो आप इस सारे को करेंसी में लिख दीजिए, यानी सारे कॉलम्स को, ये जितने भी कॉलम्स बनेंगे ये चूंकि सारे करेंसी में हैं, इसलिए सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और इसको करेंसी कर दें। ये करेंसी नज़र आ रही है क्योंकि अभी भी सिलेक्टेड है, सारे का सारा सेल या एरिया सिलेक्टेड है। तो इसमें कितने पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, तो मैं डिक्रीज करके
पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं लेना चाहता, तो इसलिए एग्जैक्ट मुझे 150 नजर आ रहा है। तो सारे के सारे डॉलर्स में कन्वर्ट हो गई। अगेन समझिए, यहाँ पे पूरे का पूरे एरिया को सिलेक्ट करें और यहाँ पर इसको करेंसी में कन्वर्ट कर दें और डेसिमल्स को डिक्रीज कर दें पॉइंट के बाद। अब मैं चाहता हूँ कि मैं टोटल कैलकुलेट करूँ। कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे सम का। बहुत आसान है। एक्सेल में कभी भी कोई फॉर्मूला लगाना हो तो इज इक्वल टू करेंगे, जिस सेल में आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं उस सेल में जाकर इज इक्वल टू करेंगे और फॉर्मूला बार पे आ जाएंगे। ये वाला फॉर्मूला बार है। तो यहाँ पर चूंकि हमने सारे के सारे दिनों को जमा करना है कि इस शख्स की कितनी इनकम है, शिराज एम्प्लॉय नंबर 1, तो इज इक्वल टू पे जाने के बाद हम लिखेंगे सम के बाद हम करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से सेल को सिलेक्ट करना शुरू करेंगे। यहाँ से अपने माउस को ड्रैग करते करते जहां तक सिलेक्ट करना है लास्ट तक इसको ड्रॉप कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे फॉर्मूला बार में जाकर। दोबारा से देखिए, ये देखिए उसकी पूरे हफ्ते की इनकम $1050 बनी। मैं दोबारा से आपको फॉर्मूला लगाना सिखाता हूँ। किसी भी सेल में फॉर्मूला लगाने के लिए इज इक्वल टू सम और इस पूरे जितने भी उसकी सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज। तो ये उसका, अब आपको ये फॉर्मूला बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, एक दफा फॉर्मूला लग गया। अब उस फॉर्मूला जिस सेल पे लगा हुआ है उसको उस सेल में जाकर ये जो प्लस का निशान बनना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। ये देखें, इस सेल में जहां 1050 लिखा हुआ है इस पे यहाँ पे ये प्लस का निशान बना है, इसको पकड़ें माउस के साथ और जहां तक ड्रैग करना चाहें ड्रैग कर सकते हैं। तो ये सारे एम्प्लॉयज का डाटा कैलकुलेट हो गया, उसकी वीकली इनकम कैलकुलेट हो गई। ठीक है, अब मैं इसको जो बेसिक लेसन है मैं इसको लिख देता हूँ, ये वीकली इनकम है। ठीक, तो वीकली इनकम शीट। ठीक, तो ये हमने इसकी वीकली इनकम शीट बना दी। मुझे उम्मीद है कि आप, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम इस टोटल को कैलकुलेट करने के बाद हम चाहते हैं कि एक दिन की इनकम कितनी है ऑन द एवरेज, हर बंदे ने कितनी इनकम अर्न की। तो हम यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज का। इज इक्वल टू लगाने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाना हो तो इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और फॉर्मूला बार में चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये 7 डेज की जो इनकम है पर डे कितनी इनकम अर्न की गई बाय ईच एम्प्लॉय। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज और ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम जिन जिन डेज की एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें संडे से सैटरडे तक की, ये आप देखें सिलेक्टेड एरिया 7 डेज का है और फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर करूंगा। तो ऑन द एवरेज शिराज ने $150 अर्न किए। अब देखना यह है कि अहमद ने कितने अर्न किए। तो आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप इसी फॉर्मूला को लगे हुए को, ये जो प्लस का निशान नजर आ रहा है इसको यहां से होल्ड करेंगे और नीचे तक इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग करते जाएं और ड्रॉप कर दें लास्ट पर जाकर। तो हर एम्प्लॉय की एवरेज डेली इनकम निकल आई। बहुत सिंपल है, आप एवरेज का फॉर्मूला लगाएं, इसको प्रैक्टिस करें। अभी हम इस शीट को थोड़ा सा बेहतर करते हैं। जैसे ये शीट, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये अगर इसका मर्ज किया हुआ है तो उसको अब सबसे पहले अनमर्ज करें। इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अनमर्ज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से लेकर ये लास्ट तक सेम कॉलम बन जाए, तो मर्ज एंड सेंटर कर दें। ये देखिए मर्ज एंड सेंटर हो गया। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये रेड कलर बन जाएगा और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट कर देते हैं ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। और इसको मैं सारे एरिया को सिलेक्ट करने के बाद ये इसका बॉर्डर बना देता हूँ, ऑल बॉर्डर। ये देखिए और ज़्यादा बेहतर हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये प्रिंटेबल करने से पहले मैं इसको एक आपको मैजिकल फॉर्मूला बताता हूँ। ये एरिया सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब आपने इकट्ठा प्रेस करना है, Alt+O+C+A।
आर्ट OCA सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें से जो सबसे बेहतर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि प्रिंट करने से पहले इसकी फॉर्मेटिंग अच्छी नज़र आए। तो मुझे इस वक्त फर्ज कर लीजिए कि ये वाला अच्छा लग रहा है। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देख लें कि ये प्रिंटेबल स्क्रीन और ज़्यादा बेहतर नज़र आनी शुरू हो गई। आप कोई भी प्रिंटेबल स्क्रीन कर सकते हैं। तो ये लेसन सुन लिया आपने, अब आप इसको प्रैक्टिस करें और मुझे इसका फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।